गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों, तो लाए हैं आपके लिए सुबह की ताज़ा खबरें। तो इससे पहले विस्तार से खबरों को जानने निवेदन है कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। हिमाचल में 2 दिन साफ रहेगा मौसम, 30 दिसंबर से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। हिमाचल में आज और कल मौसम पूरी तरह साफ व शुष्क रहेगा, लेकिन 30 दिसंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिससे 30 व 31 दिसंबर और 1 जनवरी को मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों का मौसम बिगड़ सकता है। लेकिन मैदानी इलाकों में मौसम साफ व शुष्क रहेंगे। मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी 1-2 स्थानों पर ही हल्की वर्षा और बर्फबारी हो सकती है, जिससे इस बार नए साल पर भी हिमपात की उम्मीदें कम ही नजर आ रही हैं। पिछले कल राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में धूप खिली रही, जिससे अधिकतम तापमान में वृद्धि हुई है। नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर कसरत में जुटी सरकार, पुलिस विभाग में बड़े फेरबदल की तैयारी। उच्च न्यायालय के आए आदेशों के बाद राज्य सरकार नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर कसरत में जुट गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिल्ली से लौटने पर ही इस संबंध में निर्णय ले लिया जाएगा। इसके साथ ही एसपी कांगड़ा के पद पर भी जल्द ही नई नियुक्ति कर दी जाएगी। माना जा रहा है कि नए डीजीपी और एसपी कांगड़ा के पद पर किसी दूसरे अधिकारी की नियुक्ति के साथ ही विभाग में भी बड़ा फेरबदल किया जा सकता है। इसके तहत ऐसे अधिकारियों को दूसरे स्थानों पर नियुक्ति दी जा सकती है जो बीते 3 सालों से एक स्थान पर सेवाएं दे रहे हैं। पिपलीवाला पंचायत का प्रधान बर्खास्त, 6 वर्षों के लिए अयोग्य किया घोषित। डीसी सिरमौर सुमित खिमटा ने विकासखंड पांवटा साहिब के तहत आने वाली पिपलीवाला पंचायत के प्रधान मोहम्मद सफ़ी को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटाते हुए बर्खास्त कर दिया है। इसके साथ साथ पंचायत प्रधान पद को भी रिक्त घोषित किया गया है। मोहम्मद सफ़ी पर पंचायत चुनाव के दौरान नामांकन पत्र में गलत जानकारी देने के मामले में कार्रवाई की यह गाज गिरी है। यही नहीं, मोहम्मद सफ़ी को पंचायत के पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के लिए 6 वर्षों के लिए अयोग्य भी घोषित किया गया है। इसके साथ साथ ग्राम पंचायत की कोई भी चल या अचल संपत्ति को भी तुरंत ग्राम पंचायत में जमा करवाने के आदेश भी जारी किए गए हैं। स्टोन क्रशर के रास्ते को लेकर हुए विवाद पर ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव। नालागढ़ क्षेत्र के झजरा गांव में स्टोन क्रशर के रास्ते को लेकर हुए विवाद को लेकर ग्रामीणों ने पिछले कल थाने का घेराव किया। इस दौरान विधायक केएल ठाकुर भी मौजूद रहे। बाद में प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम कार्यालय परिसर में भी नारेबाजी की। विधायक ने भाजपा के पूर्व विधायक व उनके समर्थकों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। विधायक ने कहा कि कोटला गांव में स्टोन क्रशर लग रहा है। वहीं कोटला गांव भरूणा पंचायत में आता है, लेकिन इस गांव के लिए रास्ता नवानगर पंचायत से निकल रहा है। रास्ते में जोहड़ी स्कूल का मैदान व कब्रिस्तान पड़ता है। इन लोगों ने जोर जबरदस्ती कर लोगों के साथ मारपीट की है, जिससे 13 लोग घायल हो गए हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्रशर लगाए, लेकिन गरीब लोगों को पीटने का कोई अधिकार नहीं है। अभी तक लोगों के एक्सरे तक नहीं हुए हैं। पुलिस सभी के लिए है, न कि प्रभावशाली लोगों के लिए है। उन्होंने प्रशासन से न्याय की मांग की है। ई टैक्सी खरीद के लिए सरकार ने बदले नियम, जमा 2 की जगह अब शैक्षणिक योग्यता की 10वीं। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत ई टैक्सी खरीद के लिए सरकार ने नियमों में फिर से बदलाव किया है। बेरोजगार युवाओं के लिए ई टैक्सी के लिए सरकार ने शैक्षणिक योग्यता जो जमा 2 तय की थी, उसे अब 10वीं पास निर्धारित किया है। वहीं 7 वर्षों का अनुभव होना लाजमी है। यदि 10वीं पास नहीं है लेकिन 10 वर्षों का अनुभव है तो वो ई टैक्सी खरीदने के लिए पात्र होगा। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से प्रधान सचिव परिवहन आरडी नजीम की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। जंगल में उलझे डे बोर्डिंग स्कूल 1 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन नहीं दे सकता, वन विभाग 50 बीघा भूमि का है प्लान। हिमाचल प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की मुहिम को फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का ग्रहण लग गया है।
नियमों के तहत हिमाचल प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक एक राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खोलने का ऐलान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। बाकायदा मुख्यमंत्री सुक्खू ने वर्ष 2023-24 के बजट भाषण में राज्य में शिक्षा के स्तर को और बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देने के लिए यह फैसला लिया है। लेकिन नियमों के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जहां राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खोलने के लिए 50 बीघा भूमि लेआउट करने का प्लान है, वह FRA के पेंच में फंसकर रह गया है। नियमों के तहत वन विभाग 50 बीघा एरिया यानी 4 हेक्टेयर एरिया इस राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल को स्थापित करने के लिए नहीं दे सकता है। नालागढ़ में DSP और पूर्व SHO समेत 5 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मामला दर्ज। नालागढ़ पुलिस थाना में DSP व पूर्व SHO समेत 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस अधिकारियों पर हुई कार्रवाई के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आरोप था कि उन्होंने पुलिस रिमांड के दौरान पति पत्नी को 3rd डिग्री टॉर्चर करते हुए प्रताड़ित किया, जिससे युवक के कान के अंदर गंभीर चोट पहुंची है, जिसका खुलासा मेडिकल रिपोर्ट में हुआ है। एडसी लेगा कंप्यूटर आधारित परीक्षा, कैबिनेट ने OTA भर्ती के लिए भारत सरकार की एजेंसी चुनी। हिमाचल सरकार के मंत्रिमंडल ने क्लास 3 की भर्तियों में पहली कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जैसी प्राइवेट एजेंसी के बजाय भारत सरकार की कंपनी को चुना है। शिक्षा मंत्रालय के टेक्निकल एजुकेशन के तहत बनी मिनी रत्न एजेंसी एडिसल यानी एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड को यह काम दिया गया है। कार्मिक विभाग ने धर्मशाला विंटर सेशन के दौरान हुई कैबिनेट में यह मामला रखा था और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाने के लिए मौजूद विकल्पों पर भी बात की थी। इससे पहले हालांकि CDAC और TCS की ही बात हो रही थी, लेकिन बाद में पता चला है कि भारत सरकार की एजेंसी CDAC भी TCS से ही एग्ज़ाम करवाती है। HPU में आउटसोर्स पर लगे 300 कर्मियों को मिलेगा 3 माह का वेतन, AC की बैठक में लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आउटसोर्स पर लगे 300 कर्मचारियों को 3 माह का वेतन जारी किया जाएगा। बीते मंगलवार को हुई कार्यकारी परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया। ऐसे में उक्त कर्मचारियों को जल्द ही अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का वेतन जारी होगा। यह बैठक कुलपति प्रोफेसर SP बंसल की अध्यक्षता में हुई। इसमें कर्मचारियों, शिक्षक समुदाय, छात्रवर्ग से संबंधित करीब 43 मुद्दों के अलावा छात्रों द्वारा दी गई मांगों पर भी चर्चा की गई। इस दौरान 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले शिक्षकों को इंक्रीमेंट देने का भी फैसला लिया गया। इसके साथ ही 6 लाइब्रेरियन अटेंडेंट को क्लास D से क्लास C व क्लास D के 6 कर्मचारियों को क्लास C में शामिल करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान LDR कोटे से भी कई कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। आटे दाल के बाद अब सस्ता चावल बेचेगी सरकार, 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उपलब्ध करवाएगा केंद्र। सस्ते आटे और दाल के बाद केंद्र सरकार अब भारत ब्रांड के तहत 25 रुपये प्रति किलो पर चावल बेचेगी। चावल के दामों में आई तेजी को नियंत्रित करने के लिए सरकार ऐसा कार्य कर रही है। सरकार पहले से ही इस ब्रांड के तहत आटा और दालें बेचती है। अभी देश में चावल की औसत कीमत 43 रुपये किलो है। इस भारत नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन और केंद्रीय भंडार आउटलेट के माध्यम से बेचा जाएगा। तो ये हैं प्रातः के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।